कुन्नी हित विसी एक नाया परी म्याह द्राई सड़ी बेवफा है म्याह द्राई सड़ी बेवफा। ये जो होते हैं ना जैसे हम म्यूजिक भी बनाते हैं, ये भी ऊपर से एक डिवाइन एक सप्लाई होती है। जब तक वो दे रहा है हम गा रहे हैं, जिस दिन वो नहीं चाहेगा तो हम चाहेंगे भी कुछ करना तो वो नहीं कर पाएंगे, है ना। पे बैठने का अलग ही आनंद है ना। सो जी लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सो वेलकम टू द कैंडिड दरबार। सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं द कनेक्शन ऑफ क्वारंटीन, लॉकडाउन, और फिर आपके पास इतना अच्छा फील्ड जहाँ पर आप बैठ के म्यूज़िक बना रहे हैं, लिख रहे हैं एंड बस सुर लगा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ में सुर है। जहाँ आप भी बैठे हैं या आवाज़ में पीछे से सुन रहा हूँ सुर है। करेक्ट। सो इसको आप कैसे देखते हैं इस क्वारंटीन को? आपकी देखिए जैसे आपने खूबसूरत आवाज़ की बात करी, तो जैसे आप चारों ओर देख रहे हैं, है ना, तो कितनी खूबसूरती है। मतलब हमारा तो उसके साथ आप मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना, क्योंकि आप सोचे जिसने इतनी खूबसूरत जगह बनाई हो क्या बात वो कितना खूबसूरत होगा। बिल्कुल, और माशाल्लाह चंद यहाँ पे घोड़े हैं, भेड़ है, बकरे सब घूम रहे हैं, क्योंकि आजकल जानवरों के बीच में बैठने से ज़्यादा सुकून मिलता है। इंसानों में अब इंसानियत रही नहीं, जो अभी पूरी दुनिया का जो हाल जैसा है, तो यही कोशिश है हमारी कि ऐसा कुछ किया जाए कि लोगों को कम से कम जो 24 घंटे में कुछ 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट हम सुकून दे पाए, है ना। तो बस ये हमारी कोशिश है जितनी नहीं सही है ना। मतलब जान भाई, जो आपकी म्यूज़िक में चीज़ पाई जाती है ना, वो जो सूफी कनेक्शन है जी, वो जो दिल को छूने वाली आवाज़ है, और आप कलाम भी, आपके लिरिक्स भी देखो वही उठाएंगे आप जी जी, कि मतलब बॉम्बे में बैठ के बंदा म्यूज़िक बना रहा है। करेक्ट। और वो जो रूहानी कनेक्शन है वो इसी जगह से आता है। एक्चुअली क्या है कि ये मेरा जो गांव है शेरी है ना, विलेज है, लेकिन मैं जैसे आपसे कह रहा था कि मैंने बहुत सारे शहर देखे हैं, लेकिन बाद में ये समझ में आया कि मेरा जो गांव है वो 50,000 शहरों से अच्छा है, क्योंकि यहाँ सुकून है। आपके पास सब कुछ है लेकिन दिल का सुकून नहीं है, तो फिर समझे कि आपके पास कुछ नहीं है ना। और ये जो शेरी गांव है, शेखुल आलम ने कहा है कि शीर सुन शेर, है ना, इन्हें सोने का ईंट ब्रिक होता है ना, शेर सुन शेर पच्छस वाव जेर, इन्हें जो हवाएं आप सुन रहे हैं ना, हवा जो सुर आपको लग रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप देखिए झरने हैं, यहाँ का पानी भी आपने पिया है ना, बड़ा है। और यहाँ की मछली जो है ना शेरी की बड़ी फेमस है। चंद दिनों से हमारा म्यूज़िक भी बड़ा फेमस हो रहा है, ठीक है। तो यानी संगीत में भी अल्लाह ने वो रखा है, और आर्टिस्ट जो कलाकार होते हैं बड़े इमोशनल होते हैं ना, और कलाकार इसलिए पैदा होते हैं कि मतलब वो लोगों का जो होता है ना, हाँ, मनोरंजन करे, मतलब उनके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करें, और अल्लाह ने उनको थोड़ा डिफरेंट बनाया होता बाकियों से, है ना। एक बंदा दिन भर पत्थर तोड़ता है, शाम को 600 मिलते हैं, और वही आप देखें, आप रफ़ी साहब आज देखें, आप जैसे नए नए सिंगर है, एक शो का 1-2 करोड़ रुपया लेते हैं 1 घंटा गाना गा के। वही ना एक शेखुल आलम का कलाम है कि अखा करा मेहनत अथो तिमिस परावती शाम, ब्याखा जना बेहत अथो शरबस पानस्ताम। एक बंदा बैठ के हारमोनियम थोड़ा बजा के लाखों कमा रहा है, तो अल्लाह ने नवाजा होता है किसी को उस चीज़ से, और हमें उस चीज़ को का ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह ने हमको इस काबिल बनाया, उन्होंने हमारी इज़्ज़त, हमें इज़्ज़त बख्शी, हमारे से कभी ऐसी गलती ना हो कि जो है ना, जो ऊपर वाले का जिसकी सज़ा उसकी सज़ा मिले, ऐसा ना हो हमसे। बस उसी का वो रहता है कि जितना हमसे अच्छा हो सके। बाकी म्यूज़िक जो गानों की बात की, वो पीर ज़ोहर साहब है, उन्होंने लिखे हैं गाने मेरे, वो भी बहुत सूफी इंसान है जी। और होता है अल्लाह ने मिलाया उनसे, और दोनों ने हमने मिल के काम किया, बहुत अच्छा रहा। लोग अभी भी बोलते हैं कि ये हरमुख बर्तल वाला जानिसार है, ऐसा भी होता है? क्योंकि हरमुख बर्तल
एक्चुअली वो हरमुख बर्तल का जो है वो यूसुफ शाह चक और हवा खातून को हमने उनके ऊपर जो गाना किया, जबकि पुराना गाना बड़ा उसको लोगों ने पसंद किया, उस बात की खुशी है। और वो शायद उसमें एक्टिंग भी मुझसे ज़बरदस्ती कराई गई थी, क्योंकि कोई था नहीं उस टाइम वहाँ पे, तो मुझे बोला आप ही कर लो, अच्छा लगेगा, तो अच्छा ही हुआ। और मैंने उनके बारे में पढ़ा भी है, यूसुफ शाह चक के बारे में। उन्होंने जब तक कश्मीर उनके हाथ में था बड़ा सुकून था, ठीक था, है ना। ये है कि जब हम इतनी खूबसूरत जगह से बिलोंग करते हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रहे कि हमसे कोई ऐसा काम ना हो कि जो बड़ा बदसूरत हो। जैसे हमारे सुर हो तो उनमें भी सीरत हो, है ना। तो वो सुर जब हमारे मुंह से निकले वो दूसरे के दिल पे लगे। सुर यही है, आपके दिल की आवाज़ निकले मेरे दिल पे लगी, तो वही सुर है। बाकी तो फिर वो तो सब गाते ही है, गाते तो सभी है ना। तो वो सुर आपकी रोजमर्रा आप आम हर दिन रोजमर्रा आपके ताल्लुकात कैसे, आपके मामलात कैसे, वही तो आपका असल सुर है ज़िंदगी का, है ना। वो जो तालमेल के साथ चलता है। अच्छा, वो आपके कई सारे हिट्स हैं, मतलब सब तो मतलब सुकून भरे गाने हैं। अच्छा, जब हम फ़ोन पे बात कर रहे थे तो आपने मुझे एक धुन सुनाई थी, आपको पता है उस धुन ने मुझे खींच के लेके आया, मुझे कहा नहीं जाए चलो। मेरा दोस्त है, उनके मम्मा पापा बड़े खूबसूरत लोग हैं, उन्होंने उनकी मम्मा ने गाना लिखा था, तो फिर ऐसे में एक बार चल रहा था तो मेरे दिमाग में चला ना। तो जैसे मैं भी बात कर रहा था कि इंसान आज इंसान नहीं रहा है ना, तो उस पे वो था कि कुन्हित वसी एक नाया परी म्याहद्राई सड़ी बेवफा है म्याहद्राई सड़ी बेवफा। वाह वाह। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा कलाम लिखा। फिर अभी कुछ दिन पहले बात भी तो वो पूरी लिरिक्स आए तो फिर उस पर कुछ काम किया जाए, पर बड़ा अच्छा कलाम है ना। इसी तरह से मतलब आप देखो जितना भी आपका मतलब जितनी भी आपकी सिंगिंग देखे ना, वो कश्मीर उसमें दिख रहा है, कश्मीर का पेन दिख रहा है, वो दर्द भी है। अच्छा, वो खूबसूरती भी इक्वली बराबर वो बैलेंस किया हुआ है। जी, वो बैलेंस किया हुआ है। एक ख्याल जब आप हमसे तो कुछ नहीं है, तो सारा कुछ जो है अल्लाह निज़ाम चला, अल्लाह कराता है। ये जो होते हैं ना, जैसे हम म्यूज़िक भी बनाते हैं, ये भी ऊपर से एक डिवाइन एक सप्लाई होती है। जब तक वो दे रहा है हम गा रहे हैं, जिस दिन वो नहीं चाहेगा तो हम चाहेंगे भी कुछ करना तो वो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वही है कि कोशिश करनी चाहिए कि अनजाने में भी किसी का दिल नहीं दुखाए, है ना। क्योंकि जैसे आज लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग मेरे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत सारे लोग कश्मीर से मैसेज करते हैं, और बेचारों को मैं जवाब भी नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी धुन में होता हूँ। कहीं पे ऐसे पहाड़ों पे मैं रहता हूँ, बीच में घूमते फिरता रहता हूँ, नेटवर्क भी नहीं होता। उनको लगता है पता नहीं शायद एरोगेंस है ना, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। किसको अच्छा नहीं लगेगा कि कोई जब आपको बेचारे मैसेज करते हो तो दुआएं ही देते हैं कि आपके मतलब गाने सुनते हैं। गाने तो खासकर मेरे कम है, मेरे जो गाने ज़ोहर साहब ने लिखे हैं तो वो तो ज़्यादातर वो तो प्रेयर ही है एक तरह की, है ना। तो वो अच्छा लगता है लोगों को, दुआएं देते, मैसेज करते हो तो खुशी से ही करते हैं। हमें तो खुशी होगी, लेकिन कई बार टाइम नहीं मिलता। हम तो कोशिश करते हैं कि कई और जो हम टाइम स्पेंड करें उससे अच्छा और कुछ हम नया बनाए, उन तक पहुंचाए, है ना। यानी हम उनका ही काम कर रहे होते हैं। कश्मीर के जितने सारे आर्टिस्ट हैं जी, जो यहाँ इन हाउस हमारे आर्टिस्ट हैं, उनकी हालत बहुत खस्ता है। आप देख रहे हैं जो यहाँ की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हमारा सिनेमा, हमारा जो कुछ भी जो यहाँ पर सीन है, जिस तरह से हमारे यहाँ पर सीरियल्स बनते हैं, वो म्यूजिशियन हो, वो एक्टर हो, वो प्रोड्यूसर हो, वो डायरेक्टर, जी, तमाम लोगों की खस्ता हालत है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सबसे पहले यहाँ से कोई इतना बड़ा आर्टिस्ट निकला ही नहीं कि लोगों को इसकी जानकारी मिले कि आर्ट में कितने फ़ायदे होते हैं। एक उनको ये समझ में आया डॉक्टर का मतलब क्या है, इंजीनियर का क्या मतलब है ना। लेकिन वो आज तक ये समझ में नहीं पाए, समझ ही नहीं आया उनको कि एक आर्टिस्ट का कितना बड़ा रुतबा होता है सोसाइटी में, उनका कितना बड़ा ये होता है, अहमियत होती है, वैल्यू होती है। देखो, आप चिल्लाए कितने भी, उससे कुछ नहीं होता, लेकिन आर्टिस्ट अपने आर्ट के थ्रू बड़ा मैसेज दे सकता है। अब यहाँ पे बहुत कश्मीर में काम हो रहे हैं, लेकिन आज तक यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं बनाया गवर्नमेंट ने।
यहाँ पे गवर्नमेंट ने आज तक एक अच्छा कैमरा नहीं लेके आया है कि भले हम किराए पे दे यहाँ के बच्चों को कि चलो आप इतने पैसे दो, इतने दिन के लिए आप शूट करो, कुछ है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ लोगों को लेके आओ, ये कराओ वो कराओ, काम करो। बंदा काम करने को रेडी ही नहीं है, बिल्कुल सही। उसको काम करने को रेडी नहीं है उसको, और ऐसे 50 काम दे रहे हैं, मतलब हर तरह के एजेंसीज के। आजा बाबू बैठो। यही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये राह ये लेके जाओ। इनको पता चले ये राह निसार है हमारे आज के असली हीरो जान साहब। इन्होंने आपके साथ गाना किया, रोमो दिलदार, काम भी किया है। We have worked together in रोमो दिलदार। कैसा लगा इनके साथ काम करके? अच्छा लगा ना? मैंने सुना कौन सा गाना किया था इनके साथ? रोमो दिलदार। अच्छा लगा ना? ये डंडा लेके जाओ उधर। हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, ओके। कूल। पकड़ के लेके जाओ इसके ऊपर, हमको ये हमको चाहिए होता। ऐसा ऐसा नहीं फेंकते, इधर आ जाएगा, आराम से लेके जाओ, लग जाएगी, हमें लग जाएगी, इधर नहीं बेटा। वेरी गुड, उसी साइड जाए। हाँ ओके खैर। सो ये जो उम्र होती है ना बड़ी अच्छी होती है, है ना? कभी भी आएंगे, कभी भी जाएंगे। ये बहुत नेचुरल चीज़ है, यही तो कैंडिडेट तो यही तो लाइफ है। एक होता है कि मुझे जॉब चाहिए, एक होता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं लोगों के लिए जॉब क्रिएट करूं। हाँ बिल्कुल। आप समझ रहे हो दोनों में मतलब कितना फ़र्क है ना? तो हमें एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखना है। आजकल मतलब मारा मारी हर तरफ, मतलब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी को कोई वैल्यू नहीं है नहीं। अब हमको ये चाहिए कि हम एक दूसरे से प्यार से बात करें, बड़ों की इज्जत करें, छोटों के ऊपर शफकत दिखाएं, है ना? तो ये बड़ा, ये जो है ना, ये सबसे बड़ा वेपन है कि जब मैं आपको रफ़ी साहब इज्जत दे रहा हूँ ना, मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद को दे रहा हूँ। बिल्कुल। आप समझ रहे हैं? इस लॉकडाउन में और क्योंकि थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस कुछ कम हो गई, जैसे बाहर की डिस्ट्रैक्शंस हुआ करती थी, आपको रोज का जो ये स्केड्यूल था ये टूट गया जी। तो अब आप एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे जोन में पहुंच गए जहां आपको अपने आप के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला, खुद को देखने का मौका मिला। सो ऐसे में आपने मुझे सीधा कितना म्यूजिक बनाया, कितना लिखा और क्या प्रिपरेशन हुई और क्या क्या नया आने वाला है वो ऑडियंस को मैं देना चाहता हूँ। देखिए फ़िलहाल तो मुझे अभी मेरी एक फ़िल्म आ रही है गिनी वेट्स सनी करके, यामी गौतम। अभी मेरा एक गाना था रूबरू, वो रूबरू खड़े हैं मगर फासले तो हैं, वो गाना उनको अच्छा लगा, वो अभी आ रहा है। इनफैक्ट अगला 15 तक आ गया होगा गाना। तो बड़ी पिक्चर है, जिन्होंने ये बनाई थी फिल्म तनु वेट्स मनु, उनका ही वही फिल्म का आप समझे पार्ट 3 है, दैट मतलब वैसी लव स्टोरी है। तो ये गाना आ रहा है। उसके बाद हमारा खुद का, मैं यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट का ये कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हमको आता है, नॉलेज तो वही है जब आप उसको बांटे है ना, तो मैं चाहता हूँ जितना हमको आता है उतना हम और लोगों को सिखाए, है ना, ताकि उनका भी एक रोज़गार बने। हवा कितनी अच्छी है और अल्लाह हम सब कश्मीरियों को, है ना, अपने साए में रखें, खुश रखें, खुशहाल रखें। बाकी और क्या है? बाकी हम इन अभी आप बताएं, आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है? अभी मेरा तो ये सीन है कि भाई साहब फटाफट मैं वीडियो बंद कर दूं, और क्योंकि मुझे ये जगह को घूमना है, बहुत ज़बरदस्त जगह है। थैंक यू सो मच। इनको भी दिखाएगा आप ये जगह, आप आए थोड़ा एक जो है ना कैमरा घुमा के एक बार चारों ओर एक कैमरा हम लोग घुमा के चेकना, एक पूरा राउंड आपको दिखाते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल। बस्त नारस मिल गो वल्लाह में दिल गो, हम बस्त नारस मिल गो वल्लाह में दिल गो, बितनो ये दूरर सालै मदनो, बितनो ये दूरर सालै मदनो, ईदप हुमती ला गयो हर मुख बर्तल जा गई मदनो, ईदप हुमती ला गयो।